तो सभी भारत माता के वीर सपूतों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कुंवर, आप देख रहे हैं प्रियांशु डिफेंस परिवार। और आज इस सेशन में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है बेसिकली आर्मी भर्ती 2025 की मेरिट लिस्ट को लेकर के, फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के। कई सारे साथी हैं जिनके दिमाग में हमेशा से ये डायलमा रही है कि सर मुझे ये बताइए, मैं 170 नंबर का करके आया हूं फिजिकल और रिटन दोनों का अगर देखूं तो। सर एक बंदा था जो 172 लेके आया था, मैं 170 लेके आया हूं, मैं पास हो गया, और 172 वाला कह रहा सर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्या हो गया, मैं तो उससे 2 नंबर ज्यादा था, बावजूद इसके मैं फेल हो गया। सर साथ में ये क्वेश्चन आपके साथ और भी दिमाग में घूमता है कि सर मेरे पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, सी होल्डर हूं, बी होल्डर हूं, मेरे पास आईआईटी भी, आईटीआई भी है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो कोई कह रहा है कि सर मेरे पास रिलेशन का जो है सर्टिफिकेट भी है, मैं सर स्पोर्ट होल्डर हूं, सर मुझे उससे कितना नंबर मिलेगा, सर फाइनल मेरिट में क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो सारी बातें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसका आधार क्या होगा, और साथ में एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या सर इस बार या फिर पिछली बार से ही आप देख रहे हैं सर कास्ट वाइज भी कुछ सिस्टम होता है क्या, क्या कभी ऐसा भी होता है कि जाट हो गया, गुज्जर हो गया, सिख हो गया, कोई आप देख रहे हैं ये अलग अलग हैं, और इन सभी की सर अलग अलग जाति है क्या, क्या सर इनसे हम मुकाबला करते हैं तो हमारे नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा क्यों नहीं होता है। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। आर्मी जीडी टीडीएन के लिए बेसिकली ये वीडियो है जो आप हमारे साथ देख रहे हैं। यहां पर जरा ध्यान दें, मान लेते हैं कि आपने एक रिटन एग्जाम दिया 2025 में, आप दे के आए हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने 30 क्वेश्चन सही किए, तो आपको क्योंकि 2 नंबर का पेपर होता है तो इस हिसाब से आपको 60 नंबर मिल गए। अगर आपने क्वेश्चन 35 सही किए तो आपको 70 नंबर मिल गए। अगर आपने क्वेश्चन 40 सही किए तो आपने 80 नंबर मिल गए। और आपने अगर 45 क्वेश्चन सही किए तो आपको 90 जो है नंबर मिल गए। तो सर इससे हमको क्या लाभ होगा, सर इससे क्या फाइनल मेरिट लिस्ट जुड़ेगी इसमें। तो अब देखो, होता है बेसिकली मेडिकल और फिजिकल का मुद्दा। सर फिजिकल से क्या क्या जुड़ता है, फिजिकल में आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे रनिंग जो होती है आपकी, रनिंग जो होती है वो होती है आपकी 60 नंबर की, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप में लगाई है। और यहां पर जो बीम है बेसिकली जिसको आप पुलअप बोलते हैं वो होती है 40 नंबर की। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ग्रुप में रनिंग लगाई है तो आपको 100 का फिजिकल मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रनिंग आपने की हुई है सेकेंड ग्रुप में तो आपको 48 नंबर, और बीम आपने 40 लगा दी है, माफ कीजिएगा बीम आपने 10 लगा दी है, 40 नंबर उसका आपको मिल गया। तो ये तो आपका सेकेंड ग्रुप हो गया 48 नंबर का। और एक मुद्दा जो बेसिक है, कई सारे साथी ऐसे भी हैं जो लगातार सर ये कह रहे कि सर मैंने जो है थर्ड ग्रुप में रनिंग लगाई हुई है, मेरा जो है थर्ड ग्रुप में नाम है, कोई कह रहा सर फोर्थ ग्रुप में नाम है मेरा, अब मैं क्या करूं सर, आगे करूं कि ना करूं, मैं बड़ी डायलमा में हूं। उनकी भी बात करते हैं। तो आप देखेंगे ये एक नया मुद्दा है कि इस बार जो है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक डिवाइड ये किया गया कि तीसरे ग्रुप और चौथे ग्रुप को भी दे दिया गया। तीसरे ग्रुप में 36 नंबर और चौथे ग्रुप में 24 नंबर। अब जरा ध्यान दो मेरी बात को, यहां पर आप देख रहे हैं 100 नंबर अगर फर्स्ट ग्रुप में लगाए हो, सेकंड ग्रुप में लगाए हो तो 88 नंबर, अगर थर्ड ग्रुप में लगाए हो तो 76 नंबर, और अगर फोर्थ ग्रुप में लगाए हो तो 64 नंबर आपके बन रहे हैं। मैं बोलूंगा सर ये तो फिजिकल के नंबर हैं, लेकिन मैं और यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये नंबर तो आपके जुड़ते ही जुड़ते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये नंबर 100 नंबर इधर से, 60 नंबर इधर से, टोटल 160, 70 नंबर इधर से, 88 इधर से, तो आप देख रहे हैं ये नंबर हो गए 158, इधर 80 और इधर 76, 156, इधर 90 और 64, तो इधर हो गया 154। लेकिन सर इसके अलावा भी कुछ नंबर जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, ऐसा नहीं, ये संपूर्ण नहीं है अभी मसला। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको बोनस मार्क भी मिलता है, बोनस मार्क भी आपके ऐड किए जाते हैं। तो सर बोनस मार्क में क्या होता है, बोनस मार्क में आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो बी होल्डर हो चाहे सी होल्डर हो, खास करके जो सी होल्डर हैं, अगर एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहां से 20 नंबर मिल जाते हैं। अगर आप किसी खेल प्रतिस्पर्धा क्षेत्र से आते हैं और आपके पास कोई एक अंतरराष्ट्रीय, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कोई मसला बचता नहीं है क्योंकि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होगा तो वो आर्मी की भर्ती क्यों देखने जाएगा। फिलहाल अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कोई आप देख रहे हैं उसके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है तो भी उस साथी को यहां से 20 नंबर मिल जाते हैं।
अगर उसने कंप्यूटर ओ लेवल कर रखा है तो भी उसको यहां पर नंबर जुड़ जाते हैं। आईटीआई जो कि टेक्निकल ट्रेड के बच्चे हैं, वो अगर आईटीआई करके रखे हैं तो उनको भी नंबर मिल जाते हैं। कोई आरडी परेड करके रखा है, दिल्ली में परेड करके लिखा रखा है, उसका सर्टिफिकेट है तो भी उसका नंबर जुड़ जाता है। और रिलेशन सर्टिफिकेट, फादर का रिलेशन सर्टिफिकेट बेसिकली लगता है आपका, तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है तो आप मान के चलिए कि आपको सर 20 नंबर आपको यहां से मिल जाना है। कितना मिल जाना है? 20 नंबर। अब इतने भी हमारे साथ इतने एडवांस बच्चे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि सर मेरे पास तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, सर मेरे पास डिप्लोमा भी है, या फिर मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो क्या सर मुझे 20 40 नंबर मिल जाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप समझे बात को। आपको टोटल नंबर मिलेंगे कितने? 20, यानी अधिकतम बोनस मार्क मिल सकते हैं। अधिकतम जो बोनस होगा वो आपको 20 नंबर का मिलेगा। अगर कोई साथी यहां पर आप देखें, अगर कोई साथी यहां पर करके आया है और अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट भी है तो आप उसमें जो है इस तरीके से नंबर अपना ऐड कर लें 20। तो आप समझिएगा, मान लेते हैं कि आपने 160 का फिजिकल और रिटेन किया हुआ है, तो आप इसमें 20 नंबर और ऐड करके आप 180 तक जा सकते हैं। ये मैं अधिकतम बोनस मार्क की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल मार्क आपके पास 180 बन गए, इसमें भी आप जोड़ोगे तो इस हिसाब से 178 बनेगा, इधर 176, 174 नंबर। यानी कि अब जो फाइनल मेरिट है इस आधार पर बनेगी कि सर इसमें आपका फिजिकल का नंबर जुड़ेगा, इसमें आपका रिटेन का नंबर जुड़ेगा, और अगर आपके पास बोनस मार्क की सुविधा है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी आपका नंबर जुड़ेगा। लेकिन एक बेसिक प्रश्न यहां पर रह जाता है, तो सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। यहां पर एक और मसला भी है, यहां पर मसला है कास्ट वाइज का, जाति वाइज का। आप सोच रहे होंगे कि सर आर्मी में भी जातवाद होता है क्या? आप चलो बताते हैं इस चीज को भी। आपने कुछ नाम सुने हैं, कौन से नाम सर? आपने नाम सुना है गोरखा, आपने जरूर सुना होगा, रेजिमेंट भी है गोरखा। आपने नाम सुना होगा जाट, आपने नाम सुना होगा गुज्जर, आपने नाम सुना होगा महार, है ना, आपने नाम सुना होगा कुमायूं। तो अब आप बताइए जरा, क्या इनके लिए अलग से आप नहीं देखते हैं कोई सुविधा? क्या इनके लिए अलग से नहीं आता है? जरा ध्यान दें। जनरल की कैटेगरी, ओबीसी की कैटेगरी, एसटी और अदर्स। अदर्स में जैसे आपका सिख हो गया, तो इनके लिए भैया जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जो है अंतर आ जाता है। और आप जब ये कहते हैं कि सर मेरा 170 नंबर बन रहा था और मैं एक साथी था जो उससे कम नंबर था, या मेरा 172 है, किसी अन्य साथी का 170 है, सर 170 वाला पास और 172 वाला मैं, और मुझे फेल कर दिया गया। यहां पर क्या पेच फंस जाता है, अब उसको समझते हैं। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझिएगा। यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, और जनरल कैटेगरी में मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको यहां पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी का मतलब है यहां पर जो रिक्त स्थान है वो, और यहां पर जो आपका कैंडिडेट है वो मैंने रख दिया। तो अब देखो जरा ध्यान से, कैंडिडेट्स, मान लो कि यहां पर टोटल वैकेंसी आपके पास है, यहां पर टोटल वैकेंसी है 400। कितनी है? 400। जनरल में वैकेंसी है 400। तो जस्ट इसका आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहां पर 1000 संख्या में फॉर्म भरे गए। फॉर्म कितने भरे गए? 1000। वैकेंसी कितनी थी? 400। जरा ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर मान लेते हैं कि आपका ओबीसी कैटेगरी में 300 वैकेंसी थी और यहां पर फॉर्म भरे गए आपके 800। यहां नीचे मान लेते हैं एसटी एससी कैटेगरी में कि यहां पर आपके पास 100 जो है वैकेंसी थी टोटल, और यहां पर फॉर्म भरे गए मात्र 500। यहां पर, या फिर 400 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर मान लेते हैं कि आपके पास जो अदर्स की कैटेगरी है उसमें 30 ही वैकेंसी है और फॉर्म भरे जा रहे हैं मात्र 100। अब आप समझिएगा इस बात को। यहां पर बेसिक मुद्दा जो है वो ये है, यहां पर आप देखें, आप 1000 कैंडिडेट हैं, वैकेंसी मात्र 400 है। तो 1000 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं कितने में? 400 में। तो 400 में जो भी आप देखेंगे हाईएस्ट नंबर लेके आएगा, उन इन 1000 बंदों में से उसको चूज कर लिया जाएगा। 800 बच्चे हैं, 300 बच्चे चुनने हैं, तो जिसका भी हाईएस्ट मार्क जाएगा 300 बच्चे छांट लेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहां पर अगर 400 ही लोग फाइट कर रहे हैं, 100 यहां पर आप देख रहे हैं वैकेंसी है, तो 100 आप बाहर, सबसे बढ़िया बढ़िया बच्चे निकाल लिए जाएंगे, 100 बाकी सारे बाहर हो जाएंगे।
सो यहां पर बच्चे आप देख रहे हैं फाइट कर रहे हैं और 30 ही वैकेंसी भरी जानी है। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर यहां पर 30 ही बच्चे छांटने हैं और मान लेते हैं कि इस 30 वाले बच्चे में इसका नंबर, चूंकि आप देख रहे हैं ये अदर्स की कैटेगरी में है, मान लेते हैं कि इसका नंबर आया 170 और यहां पर चूंकि कैंडिडेट्स की भी संख्या ज्यादा है और 400 ही बच्चे उठाने हैं और मान लेते हैं कि यहां पर नंबर आ गया आपका 172 और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। जनरल कैटेगरी में आपका नंबर आया है 172 और 400 में आप फाइट कर रहे हैं बेसिकली 1000 कैंडिडेट्स के ऊपर और यहां पर मात्र 30 बच्चे, 100 बच्चों में आप देख रहे हैं 30 बच्चे छांटने थे, उनमें आप देख रहे हैं 170 या 170 से कम। उस हिसाब से आप देखिएगा 170, चूंकि ये अदर्स की कैटेगरी में थे तो यहां पर 170 वाले रख लिए गए। जितने भी 30 बच्चे चुनने थे, 30 बच्चे जो भी 170 थे उनको उठा लिया, या उनसे कम थे या उसके ज्यादा थे उनको उठा लिया। और यहीं पर आप देख रहे हैं जो ज्यादा नंबर थे आपको फेल कर दिया गया। आपको फेल इसलिए कर दिया गया क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से आ रहे थे, आप इन बच्चों में जो है फाइट इनकी संख्या ज्यादा थी। तो इस हिसाब से आप समझ गए हैं कि जब भी कभी, जैसे एसटी एसटी का मामला है, 400 लोगों के बीच में फाइट करनी, मान लेते हैं कि आपका 170 या फिर 108, मान लेते हैं यहां पर 165 बन रहा है आपका, तो 165 वाले यहां पर पास हैं और आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही बात, डोगरा है, सिख है, आपका जाट है, गुज्जर है, महार है। तो आप देख रहे हैं ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं। सर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतना ही डिपेंड करता, एक और चीज जो आपको जाननी होगी, यहां पर एक इफेक्ट और आता है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग से भी कोई इफेक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। निगेटिव मार्किंग रख दीजिएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग हटा लीजिएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? और इस बार के एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी, यानी कि कट ऑफ ज्यादा चली जानी थी। तो दो बेसिक फैक्टर यहां पर आप देख रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आपका निगेटिव मार्किंग, दूसरा आपका जुड़ने में आप देख रहे हैं इससे जो है कट ऑफ हाई हो जाएगी। अगर नहीं रहेगी निगेटिव मार्किंग तो कट ऑफ हाई होगी। बोनस मार्क भी आपका जुड़ेगा, साथ साथ में आपका बोनस मार्क के अलावा आपका फिजिकल जो है वो भी जुड़ेगा। यहां पर फिजिकल मेडिकल एक ही साथ हो जाएगा तो उसके नंबर भी आपको जुड़ेंगे, तब जाकर के फाइनल मेरिट आपके निकल के आएगी। अब लास्ट में बच्चे इस बात का भी इंतजार कर रहे होंगे, सर आपने अमेठी की बता दी है, बरेली का आएगा, वैसे हम लोग बरेली का भी बता देंगे। अभी सर मुझे ये बता दीजिए कि सर इतना सब कुछ हो गया तो फाइनल मेरिट जाएगी कितनी? सर मैं जनरल से आता हूं, सर मैं जो है जाट हूं, सर मेरा नंबर कितना आएगा? सर मैंने अभी तो सिर्फ 165 किया है, मैंने सर 33 का एग्जाम दिया था, 88 का फिजिकल है। अब बताइए सर मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, सर सी होल्डर हूं मैं क्या सर तैयारी करूं कि नहीं करूं? तो अब उनके लिए बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं अगर कोई बच्चा 33 का जो है, मान लेते हैं 33 क्वेश्चन सही करके आया, 88 का ही फिजिकल हो पाया उससे, तो 33 का जस्ट डबल करेंगे तो 66 हो गया, 88 नंबर इधर से मिल गया, एनसीसी सर्टिफिकेट मिल गया। तो आप देखें जरा ये आपका कितना नंबर जुड़ के हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 174 नंबर मिल गया। यानी कि आप ये जो दिमाग में बिठा रहे थे वो आपका हो गया काम। मतलब सर मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे 170, यहां पर आप देखें 168 से 172 के बीच जो भी बच्चे अपने आप को लेके आ पा रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर मान के चलेंगे, वो बिल्कुल सेफ हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, इनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। अब आपकी बारी है कि अगर आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं तो फिर अब आपकी समस्याएं जो अब रह गई है इसके अलावा, सर अलावा में ये कि अगर आप किसी भी कास्ट से हैं, आप किसी जनरल से आ रहे हैं, किसी ओबीसी से हैं, किसी आप जनजातीय क्षेत्र से हैं, तो आप बताइए कि आपका फिजिकल कितने का हुआ है, आपका जो है रिटर्न कितने का हुआ है, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी बताइए। अब हम देखते हैं कि उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी अगर डाउट है तो फिर अब मैं आपके लिए यहां पर ले चलूंगा सीधे सीधे। सर आप चलिएगा टेलीग्राम पर। कहां पर? टेलीग्राम पर। मैं इसलिए भी जोड़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे आपको जो पेरेंट चैनल है सीतापुर फिजिकल अकादमी, सीतापुर फिजिकल अकेडमी ऑफिशियल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल। इस नाम से आपको लिंक जो है बायो में या डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर ले। तो जो सीतापुर फिजिकल अकेडमी ऑफिशियल चैनल है
जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जुड़ जाएं। इसके अलावा भी अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो 94 55 34, ठीक है, 94 55 34 72 94 पर आप किसी भी टाइम पर कॉल करिए। आपको जो भी जानकारी है, अगर कोई जेन्युइन जानकारी आप चाहते हैं तो यहां से आप जय हिंद मैसेज टाइप करके, जय हिंद लिख करके, या फिर आप जो है यहां पर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? आप लोग हैं, अब यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इसी तरीके की जो है बातें जानना चाहते हैं, कोई भी समस्या है उसको सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो फिर अब आपके लिए एक ऑप्शन है, ना पैसा लगेगा, ना आपसे हम कुछ मांगने वाले हैं, सिर्फ एक क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सभी साथियों को जय हिंद और नमस्कार।